गुड्डू और जादुई घड़ी का रहस्य सुनने में भले ही ये किसी बच्चों की कहानी जैसा लगे, है ना? लेकिन सच मानिए, इसके अंदर जो संदेश छिपा है ना, वो हम सबके लिए बहुत बहुत गहरा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे एक छोटी सी प्यारी सी कहानी हमें टाइम मैनेजमेंट और असल जिंदगी के सबसे बड़े सीक्रेट्स इतनी आसानी से समझा जाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा कहानी में गोता लगाते हैं। तो जरा इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा गांव और वहां रहने वाला गुड्डू, एक ऐसा बच्चा जिसमें गजब की क्यूरियोसिटी है, जिसे नई नई चीजें खोजना बहुत पसंद है। अब एक दिन क्या होता है कि गुड्डू अपने दादाजी के पुराने धूल भरे कमरे में खेल रहा होता है। तभी उसकी नजर एक बहुत ही अजीब से नक्काशीदार लकड़ी के डिब्बे पर पड़ती है। देखने में ही वो डिब्बा इतना मिस्टीरियस लग रहा था कि कोई भी उसे खोलना चाहेगा। और जैसे ही गुड्डू ने उसे खोला, अंदर एक पुरानी लेकिन गजब की चमकती हुई घड़ी रखी थी। मतलब वो कोई आम घड़ी नहीं थी। उसकी सुनहरी चमक देखकर ही लग रहा था कि इसमें कुछ तो बहुत खास बात है। अब गुड्डू ने जैसे ही उस भारी सी सुनहरी घड़ी को उठाया, उसकी नजर घड़ी के पीछे लिखी एक लाइन पर गई। वहां बहुत ही साफ अक्षरों में उकेरा गया था, समय को समझो तभी जादू मिलेगा। सोचिए कितनी गहरी बात है। ये सिर्फ कोई वार्निंग नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा सुराग था, गुड्डू के लिए एक चैलेंज। और अक्सर ऐसी महान कहानियों में होता है ना कि असली जादू कोई छड़ी घुमाने से नहीं मिलता, बल्कि समय की असली कीमत समझने से ही पैदा होता है। गुड्डू की एक्साइटमेंट तो अब 7वें आसमान पर थी। उसने बिना कुछ सोचे बस उस घड़ी की सुई को घुमा दिया, और सुई घुमाते ही बूम, एक बहुत ही तेज चकाचौंध करने वाली रोशनी से पूरा कमरा भर गया। पलक झपकते ही गुड्डू एक बिल्कुल नई जादुई दुनिया में खड़ा था। जरा इस विजुअल को अपने दिमाग में लाइए। विशाल हरे पेड़ जो इंसानों की तरह बातें कर रहे हैं, नीले आसमान में तैरते सफेद बादल जो बाकायदा सुरीले गीत गा रहे हैं, और अनगिनत रंग बिरंगी तितलियां जो हवा में उड़ते हुए कमाल की आकृतियां बना रही हैं। ये नज़ारा जितना खूबसूरत था ना, उतना ही रहस्यमयी भी। लेकिन देखिए, कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। इस इतने खूबसूरत और म्यूजिकल नज़ारे के बीच अचानक से एक छोटी सी परी गुड्डू के सामने आ गई, और उसके चेहरे पर बहुत गहरी चिंता थी। उसने घबराते हुए कहा, गुड्डू, हमारी जादुई घड़ी रुक गई है। और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी। परी ने बताया कि अगर इस घड़ी को फिर से स्टार्ट नहीं किया गया तो इस जादुई दुनिया का समय हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। सब कुछ बस वहीं का वहीं फ्रीज हो जाएगा। ना कोई गीत, ना कोई हलचल, बस एक न खत्म होने वाला सन्नाटा। अब यहाँ कहानी एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेती है। कोई और आम बच्चा होता तो शायद घबराकर रोने लगता या घर वापस जाने की जिद करता, राइट? लेकिन गुड्डू ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने परी से एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? ये नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ गुड्डू सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा, वो अब एक हीरो बन चुका था। वो जिम्मेदारी लेने को तैयार था। और सच कहूँ तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो डरने के बजाय ये सोचना कि इसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, हमेशा सबसे सही और पहला कदम होता है। गुड्डू के इस सवाल पर परी ने भी बिल्कुल साफ जवाब दिया। उसने बताया कि इस रुकी हुई घड़ी को फिर से चलाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। गुड्डू को 3 बहुत ही खास चमकते हुए समय रत्न यानी टाइम जेम्स ढूंढने होंगे। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, ये कोई ऐसे वैसे हीरे जवाहरात नहीं थे जो बस जमीन खोदी और मिल गए। ये अमूल्य रत्न थे धैर्य, मेहनत और दयालुता। जी हाँ, पेशेंस, हार्डवर्क और काइंडनेस। बस यही तीनों गुण वो चाबी थे जो समय के चक्र को फिर से घुमा सकते थे। और हमारा गुड्डू बिना एक पल भी बर्बाद किए इस शानदार खोज पर निकल पड़ा। अब इस पूरी खोज के 3 बड़े पड़ाव थे, जो दरअसल किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के प्रोसेस को दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? पहला रत्न पाने के लिए एक जादुई पौधे के बढ़ने का इंतजार करना पड़ा। वो पौधा बहुत बहुत धीरे बढ़ता था। वहां हार मान लेना बहुत आसान था, लेकिन गुड्डू ने शांति से इंतजार करके धैर्य दिखाया और उसे पहला रत्न मिल गया। फिर दूसरे रत्न के लिए उसे एक बहुत ही ऊंची और खड़ी पहाड़ी पर चढ़कर एक भारी भरकम पहिया घुमाना था। यहाँ काम आई उसकी शारीरिक और मानसिक मेहनत। पसीना बहाने के बाद दूसरा रत्न भी हासिल हो गया। और लास्ट में तीसरे रत्न की बारी। रास्ते में उसे एक छोटा सा ड्रैगन मिला जो बेचारा अपना रास्ता भटक गया था। गुड्डू ने अपनी मंजिल की परवाह किए बिना रुककर उस ड्रैगन की मदद की। उसकी इस दयालुता से खुश होकर ड्रैगन ने खुद ही उसे वो तीसरा रत्न दे दिया। फाइनली
तीनों चमकते हुए समय रत्न अब गुड्डू के हाथ में थे। वो पूरी ताकत से दौड़कर वापस उस रुकी हुई विशाल घड़ी के पास पहुंचा और जैसे ही उसने एक एक करके उन रत्नों को, धैर्य, मेहनत और दयालुता को घड़ी के खांचों में फिक्स किया, एक बहुत ही पावरफुल जादू हुआ। और फिर आवाज आई, टिक टिक टिक। जी हाँ, जादुई घड़ी ने फिर से चलना शुरू कर दिया। उस रुकी हुई दुनिया में अचानक जैसे फिर से जान आ गई। हर तरफ एक गजब की सुनहरी रोशनी फैल गई, हवा फिर से बहने लगी, बादलों ने फिर से अपना गाना शुरू कर दिया। गुड्डू ने असंभव को सच कर दिखाया था। इस शानदार जीत के बाद परी ने मुस्कुराते हुए गुड्डू की तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जो इस पूरे सफर का निचोड़ थी। उसने कहा, तुमने सीख लिया कि समय का जादू धैर्य, मेहनत और अच्छे कामों में छुपा होता है। और सच में ये बात इस कहानी के कोर मैसेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। जादू कोई आसमान से टपकने वाली चीज या रहस्यमयी शक्ति नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के फैसले और काम हैं। जब हमारे काम में पेशेंस होता है, पूरी जी तोड़ मेहनत होती है और दूसरों के लिए दया भाव होता है ना, तो असल जिंदगी में जादू अपने आप होने लगता है। इसी खूबसूरत सीख के साथ वो सुनहरी चमक एक बार फिर से तेज हुई और अगले ही पल गुड्डू वापस अपने दादाजी के उसी पुराने कमरे में खड़ा था। वो मिस्टीरियस लकड़ी का डिब्बा और वो चमकती हुई घड़ी दोनों बिल्कुल गायब हो चुके थे, जैसे वहां कभी थे ही नहीं। लेकिन उसकी मुट्ठी में अभी भी कुछ था। जब गुड्डू ने अपनी मुट्ठी खोली तो अंदर एक छोटा सा सुनहरा सितारा चमक रहा था। ये सितारा कोई सपना नहीं था, ये उस जादुई दुनिया की और सबसे बढ़कर उस कमाल की सीख की एक निशानी थी जिसे वो रियल वर्ल्ड में अपने साथ ले आया था। इस एक एडवेंचर ने गुड्डू के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन के बाद से उसका हर काम बिल्कुल सही टाइम पर होने लगा। उसे समझ आ गया था कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, इसलिए हमें उसकी पूरी कद्र करनी चाहिए। और साथ ही हमेशा दूसरों की मदद करना उसका एक नेचुरल नेचर बन गया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि अपने समय की रिस्पेक्ट करना और अच्छे काम करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा असली जादू है। यही वो असली रत्न हैं जो हमें अपनी असल जिंदगी में खोजने हैं। खैर, गुड्डू ने तो अपनी उस जादुई दुनिया में जाकर समय रत्न ढूंढ लिए, लेकिन हमारी इस रियल वर्ल्ड का क्या? सोचने वाली बात यह है कि आज के दिन आप और हम धैर्य, मेहनत और दयालुता के इन रत्नों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी की घड़ी में वो भूला हुआ जादू वापस ला सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि यही वो सवाल है जो हमें हर दिन एक नई और बेहतर शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। सोचिएगा जरूर।